या हार्ट बीट। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ आप लोगों के लिए। तो एरिथमिया, और अगर कोई एक वर्ड में आपसे पूछे कि व्हाट इज द एरिथमिया, तो एरिथमिया का मतलब हो गया इररेगुलर हार्ट बीट। ठीक है, अब इररेगुलर हार्ट बीट या रिदम। अब इररेगुलर में ज्यादातर क्या होता है, या तो बहुत तेज हो जाता है, टू फास्ट, और टू स्लो। या तो बहुत तेज से धड़कन जो है, सिम्टम्स हमारे बहुत तेज तेज दिल धड़कने लगे, या बहुत धीमे धीमे धड़कने लगे। ठीक है, ये हमारा मेन प्रॉब्लम होता है। और एरिथमिया में अगर हम लोग सिम्टम्स की बात करें, तो बहुत टाइप की एरिथमिया है, सब में अलग अलग सिम्टम्स हैं, है ना। लेकिन नॉर्मली ऐसा हो सकता है कि कोई सिम्टम ना हो, नो सिम्टम्स। हार्ट रेट तो इरेगुलर होगी, लेकिन मरीज को कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। या पल्पिटेशंस, मरीज की धड़कनें तेज हो जाएंगी, घबराहट फील होने लगेगी। या ब्रेथलेसनेस, ब्रेथलेसनेस होने लगेगी, है ना। चेस्ट पेन हो सकता है ना। इसके अलावा स्ट्रोक, हार्ट फेलियर एंड डेथ। स्ट्रोक का मतलब होता है रिड्यूस ब्लड इन ब्रेन। तो अगर हमारे दिल की धड़कनें सही नहीं है, तो कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो दिमाग में मतलब भर का ब्लड हो सकता है ना पहुंचे, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट फेल होने लगेगा, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो डेथ भी हो सकती है। ब्रेथलेसनेस हमने बताया था क्यों हो जाता है ना। अगर खास तौर से एलवीएफ है, एलवीएफ का अटैक पड़ेगा। और नो सिम्टम्स भी हो सकते हैं कि मरीज की हार्ट रेट इरेगुलर है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो एरिथमिया कितने टाइप की होती हैं, तो टाइप्स ऑफ एरिथमिया। टाइप्स ऑफ एरिथमिया, तो एरिथमिया कई तरीके की होती हैं, जैसे एक्स्ट्रा सिस्टोल्स। अब ये एक्स्ट्रा सिस्टोल्स क्या होते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, प्री मेच्योर एक्टोपिक बीट्स, premature ectopic beats due to abnormal automaticity। एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब तो आप लोग समझ ही गए कि धड़कन क्या कर रही है, एक ज्यादा बार, एक या दो या चार ज्यादा बार कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, तो एक्टोपिक बोलते हैं, है ना। कि धड़कन, दिल धड़क रहा है, 72 बार धड़कना चाहिए था, लेकिन बीच में दो चार बार ज्यादा धड़क गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा सिस्टोल। बस इनके थोड़े थोड़े मतलब देख लो, एक्चुअली ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एमबीबीएस लेवल पे भी हम लोग ना तो पढ़ाते हैं ना क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट है पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। पैरोक्सिस्मल सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया,
जिसको हम लोग बोलते हैं PSVT, पैराग्जिस्मल सुप्रावेंट्रियल टैकीकार्डिया। तो पैराग्जिस्मल का मतलब क्या है यहाँ पे? सडन। तो सडन ऑनसेट ऑफ एट्रियल टैकीकार्डिया। अचानक से क्या होता है ना, क्योंकि एसए नोड आपका है, एसए नोड से हमारी एक टॉपिक जनरेट होते हैं, और अचानक से एट्रियल टैकीकार्डिया हो गया। और कितना ज्यादा हो गया, रेट आप लोग देखो, रेट 150 to 200 पर मिनट। नॉर्मल आपको पता है नॉर्मल कितना होता है ना, 72 पर मिनट। एक मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो 72 बार एट्रिया धड़केगा, 72 बार वेंट्रिकल धड़केगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सडन एट्रियल टैकीकार्डिया हो गया। और दूसरी खास बात क्या है, विद 1:1 एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन। इसका मतलब क्या है? जैसे आप अगर दिल की बातें देखो तो क्या हो रहा है, ये इस टाइप का दिल होता है, और यहाँ पे ये एसए नोड है, यहाँ पे आपकी एवी नोड है, और एवी नोड से ये बंडल ऑफ हीथ निकलता है, और फिर राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और इस बंडल ब्रांच से जो निकलते हैं फाइबर्स, पर्किंजे फाइबर्स। तो ये हमेशा याद रखो आप लोग, है ना। ये क्या हो गया आपका? एसए नोड। ये क्या हो गया आपका? एवी नोड। ये क्या हो गया आपके? इंटरनोडल फाइबर्स। ये क्या हो गया आपका? बंडल ऑफ हिस। ये क्या हो गया आपका? राइट एंड लेफ्ट ब्रांच। और बंडल ब्रांच के बाद सबसे लास्ट में जो है ये, इनको बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। ऐसे नोड में क्या होती है? ऑटोमेटिसिटी। ऐसे नोड को ऊपर वाले ने ऐसी एनर्जी दी है, ऐसी ताकत दी है कि ये अपने आप धड़कता रहता है। और यहाँ से जो इम्पल्सेज हमारी जनरेट होती हैं, ये कहाँ पे आ जाती हैं? एवी नोड में आ जाती हैं, थ्रू इंटरनोडल फाइबर्स और इवन एट्रियल फाइबर्स। एट्रियल फाइबर्स भी हमारे कंडक्टिव होते हैं। तो ऐसे नोड से जो इम्पल्स जनरेट हुई वो कहाँ पे आ गई? एवी नोड पे आ गई। और एवी नोड से फिर बंडल ऑफ हिस, राइट लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड पर्किंजे फाइबर। ये समझ में आया? तो पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या है कि विद 1:1 एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन, मतलब जितनी इम्पल्स यहाँ ऐसे नोड से जनरेट हो रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेस मेकर। तो ऐसे नोड से जो इम्पल्स जनरेट होती है वही एवी नोड में आती है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका? एट्रियल टैकीकार्डिया, यानी कि ऐसे नोड में खूब इम्पल्स जनरेट हो रही है, 150 से 200 पर मिनट, जबकि होनी चाहिए थी 72। तो इसका मतलब 200 की 200 बीट जो है आपकी एवी नोट पे आ गई।
एवी नोड क्या करता है, उसको वैसे ट्रांसफर कर देगा। तो 200 बार आपका ये वेंट्रिकल धड़केगा। ठीक है। तो समझ में आ गया। देन एट्रियल फ्लटर। एट्रियल फ्लटर में क्या होता है कि एट्रिया की धड़कन इसमें बहुत तेज होती है। तो एट्रिया की धड़कन यहाँ भी है 200 से 350 पर मिनट। विद फिजियोलॉजिकल ब्लॉक होता है यहाँ पे। 2:1 to 4:1। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब 2 बार एट्रिया धड़केगा तो वेंट्रिकल एक बार धड़केगा। तो 2:1। 2 बार एट्रिया धड़केगा तो एक बार वेंट्रिकल धड़केगा। इसको हम लोग बोलते हैं एट्रियल फ्लटर। देन नेक्स्ट है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें क्या होता है कि एट्रियल फाइबर एसिंक्रोनस हमारे धड़कते हैं। तो एक्रोनसली बीट्स। और धड़कन यहाँ भी बहुत तेज होती है ना, 160 तक पहुंच जाती है। तो एट्रियल बीट्स 350 से 550। लेकिन वेंट्रिकुलर रेस्पॉन्स 100 to 160 पर मिनट। तो सारे जितने भी एट्रियां हैं वो सारे के सारे वेंट्रिकल में नहीं आ रहे हैं। देखिए एट्रिया 300 बार धड़क रहा है तो वेंट्रिकल 100 बार ही धड़क रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या है खास बात एट्रियल फिब्रिलेशन में, जो आपको याद करना है कि एट्रिया remains dilated and feel like a bag of worms।
ये बड़ा मजेदार होता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या है, जैसे मान लो एक बैग में आपने खूब सारे केचुए डाल दिए, अभी केचुए पड़े हुए हैं, तो एट्रिया में क्या होगा, ये सिर्फ जो है बस ऐसे ऐसे हल्का हल्का ऊपर नीचे होता रहेगा ये, और जैसे जैसे दवा का इफेक्ट खत्म होगा वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा। तो समझ में आया एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या प्रॉब्लम। एट्रियल फिब्रिलेशन में बैग ऑफ वर्म्स जैसे लगता है, और एट्रिया प्रॉपर धड़क नहीं पाता है, और जब प्रॉपर धड़केगा नहीं तो ब्लड आगे नहीं बढ़ेगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कैसे पूरी बॉडी में फैलेगा। ठीक है। अब आप देखो ड्रग्स कौन कौन सी हैं आपके पास, तो थोड़ा सा मजा भी आना शुरू होगा। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स, टोटल इसमें 4 क्लास हैं, 1, 2, 3 एंड 4। क्लास 1 में क्या है, ये मॉडरेटली है, ये लिटिल डिक्रीज और ये मार्क डिक्रीज। तो इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, और अगर आप देखो तो ये जो है हमारी धड़कन का कुछ इस टाइप से ग्राफ बनता है। तो अलग अलग फेज होते हैं, 0 फेज, 1 फेज, 2 फेज। आपको सिर्फ इतना याद करना है बस, ड्रग्स कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो क्विनिडीन मलेरिया वाली ड्रग है, लिडोकेन है, ये दो आपको याद कर लेना है कम से कम। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आपके वेरापामिल, डिल्टियाजिम, ये दो इंपॉर्टेंट हम बताते रहे हैं आपको। ये एंटी एडिनर्जिक एजेंट्स हैं, प्रोपेनोलॉल। और ये क्लास 3 हैं जो कि एक्शन पोटेंशियल को वाइट कर देते हैं, इसमें एमाड्रेन याद कर लो। इसके अलावा एक स्पेशल टाइप की एरिथमिया है, पीएसवीटी, और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें एडिनोसिन या डिजॉक्सिन। पहले नंबर पे एडिनोसिन और दूसरे नंबर पे डिजॉक्सिन। ठीक है। तो ये कुछ कुछ ड्रग्स आप लोग याद रखो, क्योंकि मैंने बताया कि एरिथमिया का आप लोगों को ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं करना है। तो 2 4 ड्रग्स हैं जो हर जगह आपको मिलेंगी बार बार। बहुत सारे मरीजों में एमाइड्रोन देते हैं, प्रोपेनोलॉल देते हैं, वेरापामिल, डिल्टियाजम पे तो लड़ाई चलती रहती है। ठीक है। तो अब आप देखो, कुछ कुछ चीजें मैं आपको बस हल्का हल्का सब बता देता हूँ, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। तो जो पहला वाला ग्रुप है वो कैसे काम करता है, मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग ड्रग। तो ये ज्यादातर हमारे क्या करते हैं, यहीं पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए।
कि ये जो है हमारे सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, तो इनको आप बोल सकते हो सोडियम चैनल ब्लॉकर। कॉन्सेप्ट हमारा वही है कि सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, इन्हीं सबसे डीपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन होता है। तो अगर आप सोडियम या किसी भी मेजर आयंस को अगर आपने ब्लॉक कर दिया तो एक्टिविटी आपकी कम होने लगती है, इतना बस याद रखो। तो क्लास 1 वाली क्या करती है, सोडियम चैनल को ब्लॉक कर ले। क्लास 2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लास 2 आपकी क्या है, बीटा ब्लॉकर। और बीटा ब्लॉकर्स तो आपको पता है ना, कि ये इटसेल्फ जो है कार्डियक सप्रेसेंट एक्शन होते हैं। तो ये खुद ही जो है एरिथमिया रोकने में सक्षम है। तो एंटी एड्रेनर्जिक एजेंट्स, और एंटी एड्रेनर्जिक में हम लोग मेनली क्या यूज करते हैं, बीटा ब्लॉकर। देन क्लास 3, तो खास तौर से अगर इसमें हम लोग एमाइड्रेन की बात करें तो इसके जो है मल्टीपल एक्शन हैं। एमाइड्रोन के क्या है, मल्टीपल एक्शन। और मल्टीपल एक्शन में क्या हो गया, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड 4 सबके एक्शन हैं। तो सोडियम को भी ब्लॉक कर रहा है, बीटा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर रहा है, इसके अलावा कैल्शियम चैनल को भी ब्लॉक कर रहा है। जैसे यहाँ पे एक आप देखोगे चौथे नंबर पे कैल्शियम चैनल ब्लॉक करते हैं, ये भी एंटी एरिथमिक यूज करते हैं। ये कैल्शियम भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, अगर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देंगे, कैल्शियम का मूवमेंट ब्लॉक कर देंगे तो हार्ट की एक्टिविटी रुकने लगेंगी। तो अगर एरिथमिया हो रहा है तो वहां पे हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी दे सकते हैं। ठीक है। देन पीएसवीटी के लिए दो ड्रग हैं आपके पास, पैराक्सिमल सुप्रावेंटिट्रोपिक टैकीकार्डिया, एडिनोसिन एंड डिजॉक्सिन। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। एक्चुअली एडिनोसिन करता क्या है, एडिनोसिन हमारा मेनली एवी नोडल ब्लॉकिंग एजेंट है। एवी नोडल ब्लॉकिंग एजेंट। और अगर हम लोग इसको तुरंत रैपिड आईवी दे दें, इंट्रावेनस लगा दें रैपिड आईवी, गिवन टू कंट्रोल पीएसवीटी, पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को ये तुरंत कंट्रोल कर लेता है। तो एडिनोसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएसवीटी में खूब सारी यूज किया जाता है। क्योंकि अगर हमने एवी नोड को ब्लॉक कर दिया तो ऊपर से एक्टोपिक्स आएंगी भी, तो वेंट्रिकल हमारा उतना कांटेक्ट नहीं करेगा। और अगर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रेक्शन कम हो जाएगा तो सब चीजें कंट्रोल में हो जाएंगी। ठीक है। तो एडिनोसिन हम लोग यूज कर सकते हैं।
नॉर्मली अगर एसिम्टोमेटिक एरिथमिया है तो हमें कोई ड्रग नहीं देनी है। अगर सिम्टम्स है हम लोग तभी देते हैं। ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लो, बहुत शॉर्ट में मैंने बता दिया है आपको, बस थोड़ा सा। एरिथमिया का मतलब होता है इरेगुलर हार्ट बीट, या तो बहुत फास्ट या बहुत स्लो। एरिथमिया में सिम्टम्स बहुत सारे हैं। नो सिम्टम्स हो सकते हैं, पल्पिटेशंस हो सकते हैं, ब्रेथलेसनेस, क्योंकि कई टाइप की एरिथमिया है तो अलग अलग हमने नहीं पढ़ाया है, मोटा मोटा आपको बता दिया है। स्ट्रोक हम लोग किसको बोलते हैं? अगर ब्रेन में ब्लड कम हो जाए। तो हार्ट की ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिससे ब्रेन में ब्लड कम हो जाता है, जिसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। ट्रीटमेंट के लिए टोटल आपके पास 4 ग्रुप की ड्रग हैं, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। क्लास 1 वाली हमारी सोडियम चैनल को ब्लॉक कर रही है। क्लास 2 वाली बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रही है। क्लास 3, ये सारे एक्शन है, मल्टीपल एक्शन है। और क्लास 4 हमारी क्या कर रही है? कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रही है। ठीक है। देन पीएसवीटी के लिए हमने एकदम अलग से ड्रग बताई आपको, एडिनोसिन आपको याद रखनी है। और एडिनोसिन क्या करता है? एबी नोड को ब्लॉक कर देता है। तो ऊपर अगर ऐसे नोड से 300 इंपल्स आ रही हैं और आपने एबी नोड को ब्लॉक कर दिया, तो वेंट्रिकल 100 बार ही धड़केगा, 72 बार ही धड़केगा। जब तक वेंट्रिकल को टाइम मिल जाता है, एट्रिया से ब्लड कलेक्ट होता रहता है वेंट्रिकल में। इसीलिए पीएसवीटी में हम लोग एडिनोसिन यूज करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस है। रैपिड आईवी अगर हम इंजेक्शन दे दें तो हमारा पीएसवीटी तुरंत कंट्रोल हो जाता है। ठीक है। तो आज इतना ही रखेंगे, और मंडे से फिर हम लोग एरिथमिया शुरू करेंगे। ठीक है, सॉरी, एंटीबायोटिक शुरू करेंगे। बाकी एरिथमिया वाला चैप्टर थोड़ा बहुत आपको मेडिसिन में पढ़ाया जाएगा, है ना, डॉक्टर रुस्तम सर आपको पढ़ाएंगे। वैसे आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो, वरना अब हम लोग एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो गुड नाइट। गुड नाइट।